तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, आज जो एक वीडियो बनाने का कारण है, ऊपर आप कुछ देख रहे होंगे, कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। किससे? ये रामपाल से नाम दीक्षा लेने के बाद। और सबसे बड़ी बात तो देखो, कैंसर जैसी बीमारी के साथ इस प्रकार से मजाक नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। ठीक, लोग जो इनके अपने ही लोग होते हैं, ठीक है, झूठा इंटरव्यू देकर लोगों को फांसने की कोशिश करते हैं। देखो कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, अगर तुम्हारा शारीरिक रोग है तो वो औषधि से ही ठीक होगा, दवाइयों से, ट्रीटमेंट से ही सही होगा। ये ये ऐसे बाबा जो इस प्रकार से जो बोलता है कि हमारे शरण में आओ, तुम्हारे हम सारे कष्ट दूर कर देंगे, दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। बागेश्वर वाले बाबा को देख लीजिए, वो सीधे कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम दवाई बंद करो, बोलते हैं कि दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि उनको भी कहीं ये सब पता है कि हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो इसमें दवाई की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, ऐसे हमारे देवकी नंदन जी भी कहते हैं, ऐसे हमारे श्री अनुराधाचार्य जी भी बोलते हैं, और ऐसे ही हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, मठाधीश हैं, वो भी यही बोलते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि तुम हमारे शरण में आ जाओ, तो कैंसर से जैसी बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक हो जाएगी। और अभी हम दिखाते हैं कि जो इतने बड़े बड़े जो कैंसर जैसे बीमारी, लाइलाज बीमारी ठीक होने लगी इसके शरण में आने के बाद, खुद का क्या हाल होता है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले चलो इनकी सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इतने जबरदस्त होगी अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड, और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास्ता कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। आपके पाप इतने जबरदस्त होगी अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड, और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास्ता कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अभी आपने सुना, उसने कहा कि हमारे शरण में आ जाओ, हमसे नाम दीक्षा ले लो और कबीर को गॉड मान लो, और गारंटी देता है कि कैंसर तो क्या, कैंसर से भी बड़ी बीमारी गारंटी के साथ सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ चलो देख लेते हैं इनके जो चेले चपाटे होते हैं, जो अंदर अपना इंटरव्यू देते रहते हैं, एक बार उनके प्रवचन देख लेते हैं, फिर इनकी पोल खोलेंगे हम। चलिए, अभी देखो कैसे पोल खुलती है इस बंदे की। ठीक है, इसकी बातों से ही पोल खुलेगी सबसे पहले तो। चलिए। सर, मेरा नाम पुनीत कंबोज है और मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। पुनीत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर, मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से 31 सितंबर 2014 को नाम दीक्षा ली थी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था और आर्य समाज से बिलोंग करता था, तो हवन भी करता था मैं वहाँ पर। और देवी, अभी आपने एक बात सुनी, क्या कहा इसने कि रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं आर्य समाजी था और सभी देवी देवताओं की मैं पूजा करता था। अब बोलते हैं ना कि बेटा, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। अब किसी आर्य समाजी के पास जाके ये अगर ये बोल दे कि मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था और मैं आर्य समाजी हूँ, उल्टा लटका के मारेंगे इसको पता ही नहीं कि आर्य समाज के सिद्धांत क्या हैं, और ये खुद को आर्य समाजी बता रहा है ये। इसलिए बोलते हैं बेटा, थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ी नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा स्क्रिप्ट अच्छी से लिखा करो। ठीक है, चलिए। देवताओं की पूजा भी करता था। सर, ये भक्ति साधना करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, इन सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते और हवन करते करते हुए मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला, और इनकी भक्ति करने के पश्चात भी मेरे को कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण सबसे पहले मैंने कुमार स्वामी को अपना गुरु बनाया, और कुमार स्वामी जी से मैं मिला, उन्होंने मेरे को बीज मंत्र दिए कि बेटा इन बीज मंत्रों की साधना करना और ये कैंसर ठीक हो जाएगा। तब मैंने 4 महीने तक
बीज मंत्रों की साधना की तो मैं 4 महीने में वो कैंसर ठीक होने के बजाय वो बढ़ता चला गया। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कुमार स्वामी जी का समागम हुआ और मैं वहाँ पर उस समागम में गया। मैंने फिर मुलाकात की कुमार स्वामी जी से और कुमार स्वामी जी कहने लगे कि बेटा अगर बीज मंत्र से भी आपका कैंसर नहीं ठीक हुआ तो 3500 रुपये का आपको विशेष मंत्र दिया जाएगा। अगर 3500 रुपये से भी आपका ये कैंसर नहीं ठीक हुआ तो फिर आपको 11,000 रुपये का विशेष मंत्र और दिया जाएगा। तब मैं सोचने लगा अगर 3500 वाले विशेष मंत्र से मैं नहीं ठीक हुआ तो 11,000 वाले विशेष मंत्र से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। तो इतना सोचने के बाद मैं घर पर आ गया और मैं चिंता करने लगा कि मेरा ये कैंसर कब कैसे ठीक होगा। तो इतनी साधना करने के बाद भी मेरा ये कैंसर ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले मेरा टेस्ट हुआ था रोहतक पीजी में और उन्होंने एमआरआई कराई और एमआरआई कराने के पश्चात डिसीजन लिया कि ये कैंसर अगर हम इसको ऑपरेशन भी करते हैं तो इसकी मुंह की नस कटेगी और मुंह टेढ़ हो जाएगा। मतलब कि अगर इधर से कैंसर की गांठ को निकालेंगे तो मुंह ऐसे टेढ़ हो जाएगा। उसमें रिस्क था कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और ये आंख की पलक भी जा सकती है और बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। तब मैंने उनसे खुल के बात की, डॉक्टर संजीव से मैंने खुल के बात की। उन्होंने बताया कि ये कैंसर ठीक नहीं हो सकता, ये कार्सिनोमा है जो ये बढ़ता ही जाता है। तो उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर कुछ डॉक्टरों ने मेरे को एडवाइस दी कि चंडीगढ़ दिखा लो। मैं चंडीगढ़ गया पीजी में, उन्होंने भी जवाब दे दिया मेरे को कि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं, अगर हम ऑपरेशन करेंगे। बड़ी लंबी कहानी है। अब ये बोलेगा कि फिर मैंने रामपाल जी की शरण ग्रहण करी, उसके बाद मेरा कैंसर दूसरे दिन ही सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये बोलेगा। सबसे पहले बात तो ये झूठ इसका पकड़ा गया कि इसको ना कैंसर था ना कुछ था, ये रामपाल का चेला ही है, ये स्क्रिप्ट तैयार की गई है। पर ये थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में स्टडी करना भूल गया कि आर्य समाज देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। पता है होगा इसको ये पता नहीं था कि आर्य समाज देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है। यहाँ इसने कहा कि मैं आर्य समाजी था और मैं देवी देवताओं की सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। ठीक है, इसकी ये पहले ये पोल खुली। चलिए अब हम दिए रामपाल की जो ये बोलता था कि बड़े बड़े कैंसर ठीक कर देता हूँ, अब उसकी हालत क्या थी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बड़े बड़े कैंसर ठीक हो रहे हैं तो ये छोटी मोटी बीमारियाँ, ये सर्दी जुकाम बुखार या छोटे मोटे ऐसे बीमारियाँ तो आनी नहीं चाहिए। पहले तो चलो आ गई है तो अपना आप ठीक भी हो जानी चाहिए, उनको तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कि इनके गुरु जो बड़े बड़े दावे करता था कि उसके क्या हाल हुए थे। चलो देखिए, ये कौन है? रामपाल। सुनिए इसकी बात, ध्यान से सुनना। इतने गुंडे आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं ना कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी आपकी जो मैं पहले बीमार था। रामपाल जी आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट, आप अस्वस्थ है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी क्या सुना कि पहले मैं बीमार था अब स्वस्थ हो गया। अब देखते हैं इसके आश्रम में कितने डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये 2014 का वीडियो है जिससे मैं ये कांड हुआ था। ये अंदर देखो डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है। देखो, मेरे कौशिक तू ही मेरे लाल, तू ही मेरे परशुराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी। देखो ये डॉक्टर चेक कर रहा है, 2-2 3-3 डॉक्टर लगे पड़े हैं। बड़े बड़े कैंसर ठीक हो जाते हैं ना, ये छोटी मोटी डॉक्टर बीमारी है डॉक्टर कैसे हो मतलब खुद का इलाज डॉक्टरों से और भक्तों से कहो कि हाँ नाम दीक्षा ले लो मेरे से, कैंसर से बड़े से बड़ा डॉक्टर दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये है पाखंड बोलते हैं जिसको, अंधविश्वास। ये दिख रहा है ना, ये क्या ये डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर नहीं है, ये भगत है इसका शायद, वो चेक कर रहा खाली ऐसे देख रहा है ना। तो रामपाल के चेलो इसका जवाब दो कि खुद डॉक्टर की आवश्यकता पड़ रही है और खुद बोल रहा है कि मैं बीमार था अब स्वच्छ हो गया हूँ। चलो अच्छी से देखते हैं। तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा,
तू ही तारायण राम परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि न हो न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरो। वो देखिए ग्लूकोज भी चढ़ा है, ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है। भाई क्या हो सकता है, तुम तो परमात्मा के तो और करीब हो, परमात्मा के तो तुम सबसे ज़्यादा करीब हो तुम्हारे हिसाब से जो परमात्मा है। तुम्हें तो ये छोटी मोटी बीमारी छूनी तक नहीं चाहिए, पर ये बीमारी कैसे लग गई। हाँ, और बीमारियाँ लगने के बाद डॉक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ ली भाई। एक मंत्र पढ़ो, छू मंत्र, क्यों फालतू में खर्चा। देखो वो इसलिए बोलता हूँ अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं। झूठ की दुकान है, झूठ की, पूरी झूठ की दुकान। अब रामपाल के चेले इसमें भी बोलेंगे कि उनको आवश्यकता पड़ी, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी। कुछ लोग बोलेंगे, कुतर्क करेंगे कि ऐसे तो प्रेमानंद महाराज जी के किडनी फेल है, उनको भी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे शरण में आओ, मेरे से नाम दीक्षा लो, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, कभी नहीं कहा। क्योंकि उनको मालूम है कि जो ये भौतिक संसार में जो शरीर को जो रोग लगता है, उसके लिए भौतिक संसार की दवाइयों की ही आवश्यकता होती है। हाँ, अगर तुम्हारी आत्मा को रोग मतलब कि शंका हो गई है, तो उस जगह आध्यात्मिक जगत की आवश्यकता पड़ती है, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा का रोग भगाने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आध्यात्मिक। शरीर का रोग भगाने के लिए जो भौतिक शरीर है हमारा, तो भौतिक रूप से जो दवाइयाँ हैं उसी की ही आवश्यकता पड़ेगी हमको। इस बात को समझो रामपाल के चेलो। ये खुद अपना इलाज करवा रहा है और तुमसे बोल रहा है कि बड़े बड़े गारंटी देता हूँ कि बड़े बड़े तुम्हारा ये कैंसर ठीक हो जाएंगे। कैसे? खुद भी तो इलाज करा रहा है ना। पूछना कभी आश्रम में जाके पूछना कि ये एक वीडियो देखी मैंने जिसमें हमारे गुरुजी चेकअप करा रहे हैं अपना, और वो ग्लूकोज चढ़ रखा है और उनका इलाज चल रहा है डॉक्टरों से। पूछना उनसे, मेरे को कोसने से अच्छा उनसे पूछना। जो खुद बोल रहा है कि गारंटी देता हूँ मेरे से नाम दीक्षा लेने के बाद बड़े से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएगी बिना औषधि के। और रामपाल के कुछ चेले स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते रहते हैं, इंटरव्यू, कि पहले मैं इसका भक्ति करता था, उससे मेरे को ये रोग लग गया, फिर मैंने रामपाल की नाम दीक्षा ली, उसके बाद मेरा सब सही हो गया, दूसरे दिन ही सही हो गया। और तो और देखो तुम्हारे सामने कितना झूठ बोल दिया उसने। बोला कि मैं आर्य समाजी था और देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मेरे ये समझ में नहीं आया, आर्य समाजी कब से देवी देवताओं की पूजा करने लगे? वो तो निराकार स्वरूप को मानते हैं आर्य समाजी। हाँ, मतलब दुनिया को मूर्ख समझा है। हाँ, रामपाल के चेले मूर्ख बन सकते हैं, मुझे पता है, इसमें कोई शंका नहीं होगी उनको। अरे जाके सवाल पूछो ना उनसे कि आर्य समाजी कब से, भाई आर्य समाजी कब से ये देवी देवताओं की पूजा करने लगे, बताओ। उनका सिद्धांत तो है ही नहीं ये। तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। तो यहीं पर ही चोरी पकड़ी जाती है। ऐसे ही सारे जो इंटरव्यू हैं, सारे इंटरव्यू फेंक हैं, लुभाने के लिए, रामपाल के चेलों को लुभाने के लिए और जो नए नए लोगों को फंसाने के लिए। बेचारे अंधविश्वास में भोले वाले लोग फंस जाते हैं, चले जाते हैं वो वहाँ, पर उनको अंदर की बातें पता थोड़ी ना है। थोड़ी सी जांचो परखो। इस जो ये बंदा है जो मैंने जो दिखाया इंटरव्यू जिसका, एक बार पूछना कि भगत जी ये आर्य समाज वाले कब से ये देवी देवता की पूजा करने लगे, ये बताओ, तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हमारा काम है पाखंड को उजागर करना, पाखंड का नाश करना। ठीक, चलिए। हमेशा तू ही मेरे गोरा, तू ही सावित्री राम, ओम अंग तोरा, तू ही मेरे। चलिए ठीक है, ज़्यादा ना करते हुए देखो वो ऑक्सीजन मास्क भी लगा है।
बड़े बड़े कैंसर ठीक करने वाले के उसमें ऑक्सीजन मास्क भी लगा है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एक हमारा नया चैनल है शास्त्रवाद करके, तो उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलो मैं दिखा देता हूँ चैनल। तो ये है अपना नया चैनल, अपना चैनल ये है नया, तो शास्त्रवाद करके है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, शेयर कर देना, क्योंकि ये भी इसी शुभ कार्य में रामपाल के जितने भी पाखंड हैं उनको उजागर करने में लगे हैं। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।